जोधपुर के खेरापा थाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार से डोडा पोस्ट बरामद किया। नाकाबंदी देख तस्कर वाहन छोड़कर भाग गए। वाहन की तलाशी में 395 किलो मादक पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। थानाधिकारी ने बताया, अवैध मादक पदार्थ की खेप आने की सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान सड़क किनारे एक स्कॉर्पियो कार लावारिस हालत में खड़ी मिली, जिसकी तलाशी लेने पर बोरों में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट बरामद हुआ। इस पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जोधपुर में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। आसमान में छाए इन बादलों की वजह से अच्छी बारिश की उम्मीद है। जोधपुर के लोग अभी भी अच्छी मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी और उमस से राहत मिल सके। पिछले कुछ दिनों में जोधपुर में बारिश हुई थी, लेकिन लगातार बारिश नहीं होने की वजह से उमस अभी भी बनी हुई है। जिस तरह से आज जोधपुर में मौसम बना हुआ है, उससे अब उम्मीद है कि आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मथुरा दास माथुर अस्पताल के जेरिएट्रिक विभाग में बुधवार को एक सांप दिखाई दिया। सांप होने की सूचना फैलते ही हड़कंप मच गया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भूपेंद्र जोशी ने दिव्यांशु प्रजापत की मदद से सांप को रेस्क्यू कर प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा। जेरिएट्रिक विभाग की नर्सिंग इंचार्ज अलका, मोनिका, लक्ष्मी और भागीरथ ने डॉक्टर जोशी का आभार जताया। शहर में आज राष्ट्रीय करणी सेना की तरफ से जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह की सुरक्षा की मांग रखी गई। सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली धमकी के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग रखी है। ज्ञापन देने वालों में करणी सेना के कई पदाधिकारीगण शामिल रहे। जिला कलेक्टरेट पहुंचे राष्ट्रीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को विदेशी ताकत द्वारा धमकी दी गई है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए सशस्त्र बल के जवान को रखा जाए और ऑटोमेटिक हथियार उपलब्ध कराए जाएं। करणी सेना पदाधिकारियों ने दो टूक कहा कि यदि उनके अध्यक्ष को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और फिर करणी सेना का आंदोलन भी बढ़ जाएगा। 5 दिसंबर को जो घटना हुई थी वह भी सरकारी लापरवाही थी। अब जो धमकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई है वह भी सरकार की लापरवाही का कारण है। सरकार अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है। राजस्थान सरकार के बजट में की गई कर वृद्धि के विरोध में जोधपुर कार बाजार एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को रैली निकाली गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण प्रजापत ने बताया कि वाहन रैली आखलिया चौराहे से रवाना होकर बॉम्बे मोटरे 12वीं रोडे मेडिकल चौराहे वीर दुर्गादास फ्लाईओवर के ऊपर से 5 बत्ती चौराहे भाटी चौराहे सर्किट हाउस से पावटा होकर कलेक्टरेट पहुंची। यहां पर एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रजापत ने बताया कि पहले हमारी गाड़ियों पर 30% टैक्स था, जो कि धीरे धीरे 75% कर दिया गया है। उन्होंने कर में संशोधन की मांग की है, अन्यथा कर से सारे व्यापारी टूट जाएंगे। कार बाजार से कई मजदूर और व्यापारी जुड़े हैं, यदि सरकार टैक्स कम नहीं करती है तो उनका काम ठप पड़ जाएगा। उन्होंने पुराने टैक्स को फिर से लागू करने की मांग की है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुनावास थारा में भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के क्वालिटी सपोर्ट कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए 5 सदनों का गठन किया गया। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल व आकाश हाउस का गठन कर इसके उद्देश्यों एवं गतिविधियों पर विस्तार से समझ बनाई गई। प्रत्येक हाउस से कप्तान व उपकप्तान का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया गया और मतदान की पूरी प्रक्रिया को समझा गया। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल ईवीएम के माध्यम से मतदान को संपन्न करवाया गया। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली की समझ बनी। भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के प्रतिनिधि राम अवतार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझाते हुए जागरूकता का संदेश दिया और बताया कि चुनाव से पहले विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया एवं फिर ईवीएम माध्यम से चुनाव करवाया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।